Hi, this is Ashutosh Sharma. I have cleared both SBI PO and IBPS PO exams in my very first attempt, and I welcome you to today's session of Apex English class. Apex English class में डेली बेसिस पे मैं आपको बैंक एग्जाम्स के लिए इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ. हम लोग सारे टॉपिक्स कवर करते हुए चल रहे हैं. अगर किसी भी स्टूडेंट की इंग्लिश वीक है तो उसे बस इन क्लासेस को देखना है एंड उसको हर टॉपिक की बेस्ट स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगी. आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होने लगेगी. अभी तक हम लोग वोकैबुलरी वर्ड्स भी कवर करते हुए चल रहे थे, तो हम लोगों ने 3 क्लासेस कर ली थी वोकैबुलरी की. वोकैबुलरी बहुत ज़रूरी है, चाहे आप एसबीआई का कोई भी एग्ज़ाम दोगे इस साल या आईबीपीएस का या एलआईसी का या आरबीआई का, कोई भी बैंक एग्ज़ाम दोगे वोकैबुलरी आपसे पूछी जाएगी. कोई ना कोई वर्ड दे देंगे, उसका मीनिंग पूछ लेंगे, उस वर्ड का सिनोनिम पूछ लेंगे, उसका एंटोनिम पूछ लेंगे. इसलिए इसको बिल्कुल भी हम इग्नोर नहीं कर सकते. आज डेट है 8th ऑफ जनवरी 2024. 1 वीक कंप्लीट हो चुका है. फर्स्ट वीक में आपने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करी? आप इस बात को एनालाइज कर पा रहे हैं क्या कि आपने जिस तरीके से पिछले वीक अपनी प्रिपरेशन करी है, अगर आप उसी को कंटिन्यू रखोगे पूरे साल, तो क्या आप इसी साल सिलेक्शन ले पाओगे? अगर आपने अभी तक एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करनी स्टार्ट नहीं करी है, तो मैं आपको बता देता हूँ, बिना प्रॉपर स्ट्रैटेजी के आप कोई भी बैंक एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते. एक प्रॉपर राइट स्ट्रैटेजी और राइट सोर्सेज के साथ अगर आप अपनी प्रिपरेशन करोगे आज से, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे. बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरी गाइडेंस में 1 जनवरी से ही एक प्रॉपर प्लान फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है. एक डेली स्टडी प्लान मैंने उन्हें दे दिया है. जिस भी स्टूडेंट को इस साल किसी भी बैंक एग्जाम को क्लियर करना है, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो अपने टारगेट एग्जाम का नाम, एंड मैं आपको उसकी बेस्ट स्ट्रैटेजी दे दूंगा, जिसे जिस स्टूडेंट ने आज से स्टार्ट कर दिया वो इसी साल सिलेक्शन ले जाएगा. जो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है और जो मेरे टेलीग्राम का लिंक है, दोनों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है. आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर द राइट स्ट्रैटेजी. नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास ऑफ वोकैबुलरी पार्ट 4. फर्स्ट वर्ड, सेगैसिटी. एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये, काफ़ी बार पूछा जा चुका है एंड पूछा जाता रहेगा. इसका मीनिंग है दी एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज. अगर कोई भी मुश्किल आती है तो आप उससे कितनी जल्दी आप बाहर निकल आते हो, आपकी वो एबिलिटी को बताता है सेगैसिटी. मतलब यू आर सेगेशियस. ठीक है. इसका सिनोनिम यानी कि सिमिलर वर्ड है फोर्टिट्यूड. अगर आपका फोर्टिट्यूड है आपके पास, इफ यू हैव फोर्टिट्यूड, देन यू विल रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज. इसका एंटोनियम क्या है? एंटोनियम मतलब ऑपोजिट वर्ड. इससे बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड, फ्रेजाइलिटी. अगर कोई चीज फ्रेजाइल होती है तो इजीली ब्रेक कर जाती है. जैसे कि कार्डबोर्ड बॉक्सेस पे भी लिखा होता है फ्रेजाइल. अगर उसके अंदर ग्लास की कोई चीज होती है, कांच की कोई चीज होती है, तो फ्रेजाइल लिख देते हैं क्योंकि वो वीक होती है. तो स्ट्रॉन्ग चीज होगी तो उसमें फोर्टिट्यूड होगा, वो सगैशियस होगी. मैग्नैनिमिटी. मैग्नैनिमिटी, इसका मीनिंग है जेनरोसिटी एंड फॉरगिवनेस. इसका सिनोनिम क्या है? बेनीवोलेंस. मैग्नैनिमिटी वर्ड को आप रिप्लेस कर सकते हो बेनीवोलेंस से. एग्जाम में ये वर्ड आपसे पूछ लेंगे, कहेंगे इसका सिनोनिम बता दो, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ मैग्नैनिमिटी. 4-5 आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से एक होगा बेनीवोलेंस. तो आपको बेनीवोलेंस को मार्क कर देना है. इसका अगर एंटोनिम आपसे पूछ लें तो इसका ऑपोजिट वर्ड है पेटीनेस. नेक्स्ट वर्ड, इक्वानिमिटी. इक्वानिमिटी का मीनिंग होता है मेंटल कामनेस एंड कंपोजर, स्पेशली इन डिफिकल्ट सिचुएशंस. अगर आपके पास इक्वानिमिटी है, तो जब एग्जाम में आपके पास 30 सेकंड होंगे एक एक क्वेश्चन के लिए, जल्दी जल्दी टाइम निकलता जा रहा होगा, आपको एग्जाम हॉल में सिर्फ माउस की क्लिक्स सुनाई दे रही होंगी, तो वहां पे अगर आप अपना कंपोजर बना लोगे, अगर आप इक्वानिमस होगे, तो वो एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, लेकिन वहां पे आपकी मेंटल काल्मनेस अगर होगी, तो आप क्विकली सही आंसर्स मार्क करके क्लियर कर जाओगे एग्जाम को. इसका सिनोनिम क्या है? सेरेनिटी. यू शुड बी सेरेन. इसका एंटोनिम क्या है? डिस्टरबेंस. एमिएबिलिटी एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये बैंक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. मैं आपको कोई भी ऐसे वर्ड्स नहीं करा रहा हूँ जो आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे. मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वही कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, चाहे किसी भी टॉपिक का हो,
जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा बैंक के एग्जाम से रेलेवेंट कंटेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि डेली मेरी क्लास आपको शो होती रहे। हर रात हम लोग मिलते हैं। इसका मीनिंग है फ्रेंडलीनेस एंड प्लेजेंटनेस। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली नेचर या प्लेजेंट नेचर। इसका सिनोनियम क्या है? एफेबिलिटी। इसका एंटोनियम हॉस्टिलिटी, यानी कि इसका नेगेटिव है हॉस्टिलिटी। टैक्ट, इसका मीनिंग है स्किल इन डीलिंग विद डिफिकल्ट और डेलिकेट सिचुएशंस। इफ यू हैव टैक्ट देन यू विल इजीली डील विद डिफिकल्ट सिचुएशंस। एग्जाम में अगर आपके पास टैक्ट है तो आपको पता चल जाएगा इस क्वेश्चन में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, आप जल्दी से स्किप करके आगे बढ़ जाओगे। एंड इसी को डिप्लोमेसी भी कहते हैं जो इसका सिनोनिम है। सो यू शुड हैव टैक्ट व्हेन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन एग्जाम। इसका एंटोनियम क्या है? इनसेंसिटिविटी। डिसर्नमेंट, डिसर्नमेंट मीन्स एबिलिटी टू जज वेल। किसी भी चीज को जज करना, बहुत अच्छे से कर लेना, उसको कह देते हैं डिसर्नमेंट कर लेना, उस सिचुएशन को डिसर्न कर लेना। सिनोनियम है इसका परसेप्शन। इसका एंटोनियम है कंफ्यूजन। अगर आप जज नहीं कर पाओगे किसी भी सिचुएशन को तो आप कंफ्यूज रहोगे। इसका भी मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक आपको सेंटेंस बता दे रहा हूँ कि अगर आप एग्जाम में आप जज कर लोगे बहुत अच्छे से किसी क्वेश्चन को पढ़ के क्विकली कि ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व होगा या नहीं होगा, तो आप या तो डिसाइड कर लोगे कि इसे करना है या डिसाइड कर लोगे इसे नहीं करना है। आप परसेप्शन अपना यूज करके उस प्रॉब्लम को परसीव कर लोगे कि उसको आप सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। एंड इसका एंटोनियम डिसर्नमेंट का कंफ्यूजन। अगर आप यही कंफ्यूज रहोगे कि ये क्वेश्चन मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा तो आप उस क्वेश्चन में अननेसेसरी टाइम वेस्ट करोगे। कैंडोर, इसका मीनिंग होता है फ्रैंकनेस एंड ओपननेस इन एक्सप्रेशन। मतलब जैसा आपको इंटरव्यू में होना होता है, बिल्कुल फ्रैंक एंड ओपन इन एक्सप्रेशन। सिनोनिम है इसका सिंसियरिटी। इफ यू आर सिंसियर देन यू विल बी ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, फ्रैंक। एंटोनियम है इसका डिसेप्शन, यानी कि ऑपोजिट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज इबुलियंट। इसका मीनिंग होता है चीयरफुल एंड एंथुजियास्टिक। कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या हमें रोज न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए? हम लोग तो 2 साल से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं फिर भी हमारी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हुई। आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, ये बात अपने माइंड में क्लियर कर लो। आप बैंक के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें न्यूज़पेपर रीडिंग बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। यूट्यूब पे अगर आपको कोई टीचर बोलता है कि न्यूज़पेपर रीडिंग कर लो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, आप बैंक के एग्जाम की इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे, तो आप समझ लो आप गलत टीचर को फॉलो कर रहे हो। बैंक के एग्जाम्स का न्यूज़पेपर रीडिंग से कोई लेना देना नहीं है। फॉर इंग्लिश आपको सिर्फ जो भी टॉपिक्स आपके एग्जाम में आ रहे हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करनी है, अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी है, ना कि आपको न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट करना है। मीनिंग है इसका इबुलियंट का चीयरफुल एंड एंथुजियास्टिक। आपके टॉपिक्स के बीच बीच में मैं आपको ऐसी टिप्स भी देता रहूंगा, जैसे अभी मैंने आपको न्यूज़पेपर रीडिंग का जो आपका डाउट रहता है स्टूडेंट्स के मन में उसको क्लियर कर दिया है। सिनोनियम है इसका एक्सूबरेंट। एबुलियंट मींस एक्सूबरेंट। इसका एंटोनियम क्या है? मेलेंकोलिक। मेलेंकोलिक का मतलब होता है एक पेसिमिस्ट, एक नेगेटिव एटीट्यूड, ठीक है, या फिर बहुत ही ज्यादा डल या सैड। मेलिफ्लुअस, ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। यूजुअली हम लोग इसे अपने नॉर्मल रिटन इंग्लिश में यूज नहीं करते, बट ये वर्ड है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका मीनिंग है प्लेजेंट साउंडिंग, स्मूथ एंड स्वीट। मतलब अगर कोई चीज प्लेजेंट साउंड करती है तो उसको मेलिफ्लुअस कहते हैं। इसका सिनोनिम है हारमोनियस। मेलिफ्लुअस वर्ड को किस वर्ड से हम रिप्लेस कर सकते हैं? हारमोनियस वर्ड से। हारमनी, प्लेजेंट साउंडिंग। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट का मतलब होता है विच इज अनप्लेजेंट इन साउंडिंग, विच इज नॉट स्मूथ, विच इज हार्ड, विच इज नॉट स्वीट। सो विच इज द बेस्ट सोर्स टू क्लियर बैंक एग्जाम्स 2024? ऑलरेडी बहुत से एस्पिरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी बेस्ट सोर्स मेरा बताया हुआ स्टार्ट कर दिया है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बिगिनर टू बैंकर कोर्स। अगर कोई स्टूडेंट मेरी क्लास को नया ज्वाइन करा है तो मैं बता देता हूँ, ये वही कोर्स है जिससे मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन करी थी 2022 में, आज से 2 साल पहले।
एंड इससे पूरी प्रिपरेशन करके मैंने सारे बैंक एग्जाम्स अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे हैं। ये एक कंप्लीट सोर्स है। जब आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता बैंक एग्जाम्स की कैसे तैयारी करनी है, ये सोर्स बेस्ट है उसके लिए। इसमें आपको क्लासेस मिल जाती हैं, आपको बिल्कुल बेसिक्स आपके क्लियर कर दिए जाते हैं, आपको सारी शॉर्ट ट्रिक्स बता दी जाती हैं, क्योंकि बैंक के एग्जाम में सारा गेम है स्पीड का। अगर आपकी स्पीड है 10 से 12 सेकंड में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इसमें सिखा दिया जाता है आपको। सारे टॉपिक्स इसमें कवर कर दिए जाते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के। उसी के साथ सारा का सारा प्रैक्टिस मटेरियल भी इसी कोर्स के अंदर अवेलेबल रहता है। मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी अटैच करा है, देखिए अभी आपको शो हो रहा होगा, बिगिनर टू बैंकर 2024 कोर्स। जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था तब इसका नाम बिगिनर्स टू बैंकर्स था, तो बस नाम चेंज हो गया है थोड़ा सा, एस हटा के इन्होंने सिंगुलर में कर दिया है इसको। सो इसमें इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन कहीं किसी कोर्स में नहीं मिलती, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। जब आपके एग्जाम पास आ जाते हैं तो इसमें आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं, तो आपको और कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी बैंक एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 10,000 प्लस सक्सेस स्टोरीज, यानी कि 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स बैंकर बन चुके हैं इस कोर्स को फॉलो करके, एंड उन 10,000 में एक मैं भी हूँ। सो आई एम जस्ट अ पार्ट ऑफ दोज 10,000 सक्सेस स्टोरीज। सो इसमें आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपकी इसी से हो जाएगी। तो जस्ट स्टार्ट दिस फ्रॉम टुडे। अगर आपको इसी साल सिलेक्शन लेना है किसी भी बैंक एग्जाम में, तो इसको आज से स्टार्ट कर दीजिए। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आज से जिस स्टूडेंट ने इसको स्टार्ट कर दिया वो इसी साल सिलेक्शन ले जाएगा। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इंग्लिश की। मैं एक और टॉपिक लेके आऊंगा एंड आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगा, ताकि आप इसी साल इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे। ऑल द बेस्ट।